What is the difference between monopoly and monopolistic competition? या हम कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार और एकाधिकारिक बाजार में क्या अंतर है। एकाधिकार बाजार दो शब्दों मोनो प्लस पोली से मिलकर बना है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब है सेलर, यानी बाजार की एक ऐसी संरचना जहां किसी भी वस्तु का एकमात्र विक्रेता हो और इस बाजार के अंतर्गत और फर्में नहीं होती हैं। उद्योग या फर्म एक ही होता है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कोई निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। फर्म के पास ये अधिकार होता है कि वह चाहे तो वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित कर सके, लेकिन एकाधिकारी जो फर्म होती है वो फर्म की कीमत को ही नियंत्रित करने का प्रयास करती है। एकाधिकार बाजार के अंतर्गत अल्पकाल में फर्में असमान लाभ, हानि, सामान्य लाभ तीनों स्थितियों में पाई जा सकती हैं, पर दीर्घकाल में एकाधिकार बाजार में फर्में हमेशा असामान्य लाभ की स्थिति में ही कार्य करती हैं। एकाधिकार बाजार में AR और MR कर्व बेलोच होता है और ये काफ़ी ढालदार है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट या एकाधिकारिक जो बाजार की संरचना है वो वास्तविक जीवन में पाई जाती है। हम आज देखते हैं कि प्रत्येक इंडस्ट्री में अलग अलग फर्में हैं और प्रत्येक फर्में जो हैं उस इंडस्ट्री की, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेन इंडस्ट्री ले लें, इसके अंतर्गत डिफरेंट कंपनियां फर्में काम कर रही हैं। प्रत्येक जो फर्म है उसकी प्राइस अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने डिफ्रेंशिएटेड मतलब कोई भी जो फर्म है वो सेम एक दूसरे से मतलब मिलता जुलता नहीं बनाती हैं। उसके रूप, रंग, आकार में कुछ ना कुछ आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वो बहुत ही रियलिस्टिक है और आज हम इस तरह के बाजार की संरचना को अपने वास्तविक जीवन में भी देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो हमेशा विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जिसके कारण इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक फर्म को ये अधिकार होता है, एक सीमित मात्रा में एक अधिकार होता है कि वो अपनी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सके। ठीक है, तो इस बाजार में आपके पास कीमत के संबंध में एकाधिकारिक शक्ति होती है, साथ में यहाँ प्रतियोगिता भी पाई जाती है। इस बाजार में खरीदने और बेचने वालों की संख्या अधिक है, क्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी है, विभेदित वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, यानी प्रत्येक फर्म एक दूसरे से उसके रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता सब में थोड़ा सा कुछ ना कुछ वो डिफरेंट विभेदित वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। यहाँ फर्मों को वस्तु की कीमत का निर्धारण करने के लिए एकाधिकारिक शक्ति है उनके पास। यहाँ फर्में निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, गैर कीमत आधार पर प्रतियोगिता होती है, मांग वक्र ढालदार है और ज़्यादा लोचदार होता है, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक्सेस या कैपेसिटी पाई जाती है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। क्यों? क्योंकि फर्में जो हैं अपने जो न्यूनतम लागत स्तर तक उत्पादन कर नहीं पहुंच पाती हैं और उससे पहले ही वो उत्पादन मतलब अब संतुलन की स्थिति में आ जाती हैं। तो इसलिए एकाधिकारिक प्रतियोगिता में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलती है और सेलिंग कास्ट का प्रयोग भी एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत किया जाता है। और आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत AR और MR कर्व है ये ज़्यादा लोचदार है। AR कर्व को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं और प्राइस कर्व भी कहते हैं।